कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन से आगे बढ़ रही है। इसके बाद ये यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। यहाँ पर उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में यात्रा के दौरान राहुल गांधी कितने किलोमीटर चलेंगे, यात्रा में राहुल के साथ कौन कौन कदम ताल करते दिखाई देंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से आपको यहाँ भक्तिमय राहुल देखने को मिले हैं, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर में पूजा करते राहुल दिखाई देंगे, कुछ इसी तरह का कार्यक्रम राजस्थान के लिए भी बनाया गया है। राजस्थान के कुछ बड़े मंदिर हैं जहां पर आपको भक्ति भाव से सराबोर दिखाई देंगे राहुल गांधी। लेकिन पहले जान लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा के 83वें दिन की शुरुआत कैसी रही है। एक दिन के ब्रेक के बाद भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन जिले की सीमा छोड़कर आगे बढ़ गई। सुबह हल्की ठंड थी, लेकिन राहुल गांधी गर्म कपड़ों के बगैर सफेद टी शर्ट और काली पैंट पहने यात्रा में निकल पड़े। उनके साथ दिग्विजय सिंह चल रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश सेवा दल की टीम के साथ यात्रा में सबसे आगे चल रहे थे। राहुल के साथ बारी बारी से उज्जैन के स्थानीय नेता भी साथ चले। राहुल नेताओं से मालवा क्षेत्र के बारे में भी जानकारी ले रहे थे। यात्रा में अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई। वो काफी देर तक राहुल गांधी से बातें करते हुए साथ चली। राहुल के साथ चल रही टीम यात्रा में शामिल आम लोगों को भी उनसे मिलवाने के लिए ला रही थी। विधायक जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का गुरुवार को 83वां दिन है। अब तक 36 जिलों से भारत जोड़ो यात्रा गुजर चुकी है। श्रीनगर तक पहुंचने के लिए यात्रा को 1209 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। यात्रा मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को दाखिल हुई थी। गुरुवार को प्रदेश में यात्रा का 9वां दिन रहा। यात्रा घटिया की तरफ बढ़ रही है। आगर मालवा होते हुए यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर जाएगी। यह मध्य प्रदेश का वो हिस्सा है जो राजस्थान से लगता है। यात्रा ने 8वें दिन उज्जैन में ब्रेक लिया था और उज्जैन में राहुल गांधी ने एक बड़ी आम सभा को संबोधित भी किया। राहुल ने महाकाल मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की थी। उनकी तस्वीरें भी काफी वायरल हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में राहुल के प्लान के बारे में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को राजस्थान पहुंचने की संभावना है। राहुल गांधी अब तक 7 राज्यों के 36 जिलों से गुजरकर 2300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान वो राज्य है जहां वो सबसे लंबा सफर करेंगे। राहुल गांधी यहां 15 से 18 दिनों में 521 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस दौरान वो 7 जिलों झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा और अलवर की 18 विधानसभाओं से गुजरेंगे। यात्रा के दौरान टोंक जिले में सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर का हिस्सा कवर होगा। राहुल फिलहाल मध्य प्रदेश के उज्जैन में है और यहां से वो चौली नदी को पार कर राजस्थान के झालावाड़ जिले और झालरा पाटन विधानसभा से राजस्थान में प्रवेश करेंगे। चवली में यात्रा के प्रवेश करने के बाद मध्य प्रदेश के यात्री राजस्थान को यात्रा का झंडा सौंपेंगे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गढ़ झालरा पाटन से होगी। वसुंधरा राजे यहीं से चुनाव लड़ती रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री भी बनी हैं। राजस्थान में प्रवेश करते ही राहुल की यात्रा का राजस्थान के लोक नृत्य कालबेलिया और हड़ौती के बिंदौरी से स्वागत किया जाएगा। राजस्थान में यात्रा के कंट्रोल रूम प्रभारी मुमताज मसीह का कहना है कि यात्रा का रूट तय है। इस अनुसार हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान यात्रा के रूट में सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ सबसे ज्यादा 521 किलोमीटर यात्रा निकाली जाएगी। झालावाड़ के चवली से यात्रा एंटर होनी है। अभी राजस्थान यात्रियों के इंटरव्यू चल रहे हैं। ज्यादा लोगों को राजस्थान यात्री बनाने की कोशिश है। अब तक जितने भी राज्यों से यात्रा आई है उनमें सबसे अच्छा रिस्पांस राजस्थान में मिलेगा। पहला दिन राजस्थान में यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे झालावाड़ में काली तलाई से होगी। लगभग 16 किलोमीटर चलने के बाद बिंदा टोल के पास राहुल गांधी लंच करेंगे। यहां से झालरा पाटन में सूरजपोल नाका चौराहा पर राहुल की सभा यानी कॉर्नर मीटिंग होगी और इसके बाद झालावाड़ में विजया राजे खेल संकुल में नाइट स्टे होगा। दूसरा दिन खेल संकुल से यात्रा शुरू होकर देवरी घटा पहुंचेगी। यहां लंच के बाद सुकेत से यात्रा शुरू होकर हीरिया खेड़ी चौराहा पहुंचेगी। यहां राहुल की सभा होगी। इसके बाद मोरू कला के खेल मैदान में नाइट स्टे होगा। तीसरा दिन कोटा में दरा स्टेशन के पास गणेश मंदिर से यात्रा शुरू होगी। यहां पर गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे राहुल गांधी और इसके बाद अकलंग स्कूल में लंच होगा। मांगलिया रोड मंडाना से यात्रा फिर शुरू होकर केबल नगर पहुंचेगी। यहां कॉर्नर मीटिंग के बाद यात्रा मदन मोहन मालवीय फार्म हाउस योजना जगपुरा पहुंचेगी। यहां राहुल का नाइट स्टे होगा। चौथा दिन में आशापूर्ण सूर्यमुखी हनुमान जी के मंदिर पर राहुल गांधी दर्शन करेंगे। तो गणपति बप्पा के बाद बजरंगबली के दर्शन होंगे। यहां से यात्रा शुरू होकर कोटा शहर में प्रवेश करेगी। यहां राहुल गांधी राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी करेंगे। इसके बाद उमेश सिंह स्टेडियम में उनका लंच होगा। यहां से रंगपुर में नॉर्दर्न बाईपास चौराहा पर सभा कर राहुल गुडली पहुंचेंगे। यहां राहुल का नाइट स्टे होगा। 5वां दिन बूंदी के केशव राय पाटन विधानसभा के गुडली चौराहे से यात्रा शुरू होगी। इसके बाद अरनेठा श्रीपुरा के बीच में लंच, कापरेन के बालापुरा चौराहे पर कॉर्नर मीटिंग और बाजड़ली रेलवे अंडरपास के नजदीक राहुल गांधी का नाइट स्टे होगा।
छठा दिन बलदेवपुरा से शुरू होकर लवान सीएडी कैंपस पर लंच और फिर लाखेरी चौराहे पर कॉर्नर मीटिंग के बाद आजाद नगर में नाइट स्टे होगा। और सातवें दिन में केशव राय पाटन के ही बबई तेजाजी राम मंदिर, ये एक बहुत ही प्रख्यात मंदिर है राजस्थान का। जैसा मैंने आपको बताया कि धार्मिक यात्राएं जारी रहेंगी, तो गणपति बप्पा बजरंग बली के बाद तेजाजी रामदेव मंदिर में भी वो दर्शन करेंगे और यहाँ से यात्रा शुरू होगी। इसके बाद रणथंभौर, मिडवे, पीपलवाड़ा पर लंच और फिर भगत सिंह चौराहा कुस्थला में कॉर्नर मीटिंग और इसके बाद बोरिफ में नाइट स्टे। आठवें दिन यात्रा जो है वो जीनापुर से शुरू होगी, यहाँ से आगे बढ़कर सवाई माधोपुर के सुरवाल पहुंचेगी और यहाँ लंच के बाद डुब्बी में कॉर्नर मीटिंग के बाद नाइट स्टे दहलोद में होगा। नौवां दिन सवाई माधोपुर के भाड़ोती से शुरू होकर श्यामपुरा पहुंचेगी और यहाँ लंच के बाद बगड़ी में कॉर्नर मीटिंग और फिर बिलोना में नाइट स्टे होगा। 10वां दिन यात्रा गोलिया से शुरू होकर लालसोट के डींडवाना पहुंचेगी, यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज में लंच के बाद नयावास पर कॉर्नर मीटिंग और फिर नागल राजवतान में मीणा हाईकोर्ट में नाइट स्टे होगा। 11वां दिन मीणा हाईकोर्ट से शुरू होकर कोली समाज धर्मशाला दौसा में लंच, गिरिराज धरण दौसा में कॉर्नर मीटिंग और भांडारेज काला खो हाईवे पर नाइट स्टे होगा। 12वें दिन यात्रा शुरू होकर सिकंदरा पुलिस स्टेशन के पास लंच होगा, वहीं बांदीकुई के मुकुरपुरा में कॉर्नर मीटिंग और फिर कोलोना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नाइट स्टे होगा। 13वां दिन कोलाना से यात्रा अलवर में प्रवेश कर सुरेर के ढाड़ी पहुंचेगी, यहाँ लंच के बाद मालाखेड़ा में कॉर्नर मीटिंग होगी और फिर महुआ में नाइट स्टे होगा। 14वां दिन बूरजा में भगवान महावीर IIT से शुरू होगा और लोहिया का तिवारा पर लंच होगा। इसके बाद रामगढ़ में कॉर्नर मीटिंग और फिर अलवर के बिजवा में यात्रा का नाइट स्टे होगा। इसके बाद अगले दिन यात्रा कुछ दूरी तय कर हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी और यात्रा की सुरक्षा और तैयारियों के लिए राजस्थान पुलिस को मध्य प्रदेश का मॉडल दिखाया गया है, वो देखकर आई है। वहां जिस तरह से पुलिस ने यात्रा को हैंडल किया है उसी तरह से यात्रा को यहां पर हैंडल किया जाएगा। 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। राहुल की यात्रा का असर कुछ इस तरह से दिखने लगा है कि मध्य प्रदेश बॉर्डर से लेकर कोटा तक सड़कें चमचमा रही हैं। यहां सड़कें टूटी थी, वो रिपेयर हो गई हैं, गंदगी को पूरी तरह साफ कर दिया गया है, जगह जगह लाइट लगाई गई हैं। जहां राहुल नाइट स्टे करेंगे वहां हर तरफ लाइटें लगा दी गई हैं, जहां डिवाइडर नहीं है वहां डिवाइडर बना दिए गए हैं। जमकर तैयारी की गई है राहुल की इस यात्रा को लेकर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।